प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। जैसे कि हम सीख रहे हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। पहली वीडियो में परमेश्वर के वचन से हमने सीखा हम आत्मा में प्रार्थना कैसे करें, और इसमें मैं आपको सिखाना चाहूँगी हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। हम प्रभु के वचन में से ही पढ़ेंगे। जो शिष्य थे, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने सामर्थ कैसे पाई। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु से अपने शिष्यों को बता रहे हैं, तुम उस सामर्थ की, उस सहायक की बाट जोहते रहो, ताकि जब वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, और आगे लिखा हुआ है उसके 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकांक आकाश से एक बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वो सब इकट्ठा थे गूंज उठा। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में ऐसे लिखा हुआ है, वो सब लोग एक जगह पर इकट्ठा थे। जो शिष्य थे, जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पाया, तब वो सब लोग एक जगह इकट्ठा थे। तो आप सोच सकते हैं, परमेश्वर की बात को उन्होंने सुना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला उन्होंने वैसे ही किया। और लिखा है वो सब एक जगह इकट्ठे थे और वो उस सहायक की बाट जोड़ रहे थे ताकि वो सामर्थ उनमें आए। तो इनमें पतरस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो पतरस था, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, तब उसने वो सामर्थ नहीं पाई थी। तब उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और उसने ये नहीं बताया मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ। तो यहाँ पर वो इनकार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का। और यहाँ पर आप देखिए प्रेरितों के काम में, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा दे रहे हैं, बोल रहे हैं सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगी, तो जब वो सामर्थ को पा लेते हैं, जब वो सब एक जगह इकट्ठे थे, तब प्रभु की सामर्थ जब पतरस के ऊपर आई, तब वो बोल्ड बन गया, बहुत ज़्यादा सामर्थी बन गया। और लिखा हुआ है वो सामर्थ में से भर गए, और वो जीभें उनके ऊपर फटती हुई दिखाई दी, आग की सी जीभें उनके ऊपर फटती हुई दिखाई दी, और वो सब उनके ऊपर आ ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर आती है, तब हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, और तब प्रभु हमें सामर्थ देता है। ऐसे हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रभु जैसे तूने अपने शिष्यों को ब्लेस किया, तो मुझे भी ब्लेस कर, मुझे भी अपनी सामर्थ के साथ भर। तो पतरस जो है, पहले वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, आगे मैं आपको बताना चाहूँगी। आगे लिखा हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग गई। 6 आयत में आप पढ़े, 6 वर्स में, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, एक बहुत बड़ा त्यौहार मना रहे थे लोग, यहूदी लोग बहुत बड़ा त्यौहार मना रहे थे, और उस त्यौहार में बहुत अलग अलग भाषा के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, और वो सुन रहे थे ये लोग इकट्ठे होकर ये मेरी भाषा बोल रहा है। किसी को हिंदी, किसी को पंजाबी, किसी को इंग्लिश, अलग अलग भाषा वहाँ पर सुनाई दे रही थी। तो लोग जो थे वो चकित रह गए। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, फर्स्ट टाइम जब आपने भी किसी को पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलते सुना होगा, तो आप भी शॉक्ड हुए होंगे, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, अजीब बोल रहे हैं। तो वहाँ पर भी उन लोगों ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। ये लोगों ने ड्रिंक कर रखी है, दारू पी रखी है, पर वहाँ पर पतरस खड़ा होता है और उन लोगों को बोलता है। 14 वर्ष में आप पढ़ेंगे, तब
पतरस ने 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। सी वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर चुका है, और वही पतरस अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण किया, और वो सामर्थ ने उसे इतनी बड़ी भीड़, इतने लोगों के सामने इकट्ठा होने के लिए खड़ा किया। तो यहाँ पर पतरस ने प्रभु की सामर्थ को पाया, और लिखा हुआ है आगे चलकर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर उसने प्रीच किया और बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और अपने पापों से पश्चाताप किया, और 3000 लोग उनमें मिल गए। मीन्स 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और वो भी चेलों के साथ मिल गए और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगे। यहाँ पर आप देखिए, जो प्रभु की सामर्थ है, जब हम अपने जीवन में उसको लेते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी। जैसे शिष्य थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु की सामर्थ उनके जीवन में आई। तो आप भी ठहरे रहिए, वेट करते रहिए, उसकी बाट जोहिए और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा में ही सामर्थ है। और जब हम सामर्थ को पाते हैं अपने जीवन में, तब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं और उसके लिए कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी वो हमें काम दे। पतरस को प्रीचिंग का काम मिला। परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी भीड़ के सामने खड़ा किया ताकि वो इतने सारे लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार कर सके और बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग बचाए जाए। तो क्या पता आपको भी परमेश्वर किसी काम के लिए खड़ा करे जब आप प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन में पाएंगे। प्रभु का काम करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पाए, ताकि वो आत्मा, प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमें गाइड करे, हमें चलाए, और उसकी सामर्थ में भरकर हम प्रभु का काम कर सके, जो भी प्रभु हमें देगा। सो गॉड ब्लेस यू।